स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बन सकते हैं मेरी प्यारी बहनों। जब एक औरत सुबह में सवेरे उठती है और उसके लिए ढेर सारे काम उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, उसे बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उनका टिफ़िन तैयार करना होता है, घर के तमाम लोगों का नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना बनाना, रात का खाना बनाना, सबकी मर्ज़ी सबकी चॉइस का ख्याल रखना, कहीं से कहीं भी उसे एक पल के लिए भी अपना सोचने का ख्याल भी नहीं आता। और कभी बाई चांस रात तक जब वो लेटती है और उसके जहन में ये बात आ ही जाए कि उसने क्या अपने लिए एक वक्त निकाला, तो वो सोचती है आज तो वक्त नहीं मिला, कल मैं इंशाल्लाह अपने लिए भी कोई वक्त निकालूंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, ये हमारी गलतफहमी होती है। नेक्स्ट डे भी इतना ही काम होता है जितना कि पहले दिन आपने किया, कम काम नहीं होता। और आप पूरा दिन उसी तरह से लगी रहती हैं, हर दिन जिस तरह से पहले दिन लगी थी उसी तरह अगले दिन भी आप अपने तमाम काम करती हैं और अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती। मेरी प्यारी बहनों, हाउसवाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। अपनी चॉइस, अपनी पसंद, अपनी ख्वाहिश, अपनी खुशी, सब पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दें और सिर्फ एक मशीन बन जाए कि जो सुबह को उठकर सारा दिन सबकी पसंद, सबका ख्याल रखती है और सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखती। मेरी प्यारी बहनों, आज ऐसे टिप्स आपको दूंगी जिसे आप पर अमल करेंगी, इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ पूरी तरह से बदल देंगी। आप एक स्मार्ट हाउस वाइफ कहलाएंगी। आप अपनी खुशियों का भी ख्याल रखेंगी और आप खुश रहने लगेंगी। जी हाँ मेरी प्यारी बहनों, हर लेडी का हक है कि वो खुश रहे। ये नहीं कि ज़िंदगी सिर्फ इसी चीज़ों के लिए है कि हम बस झाड़ू पोछा बर्तन करें और बस यही हम सबकी चॉइस का ख्याल रखें, सबकी पसंद का ख्याल रखें, सबके मूड का ख्याल रखें और अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान न दें। मेरी प्यारी बहनों, आज ऐसी आपको टिप्स आपके साथ शेयर होंगी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में आजमाए हैं और अपनी लाइफ को बदला है। वो ही आप अगर अपनी पर थोड़ी सी तवज्जो देंगी तो इंशाल्लाह आप भी अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल देंगी। सबसे पहला मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना है। जी हाँ, अब आप कहेंगे हम पर वक्त नहीं है, हमें काम बहुत है। मेरी प्यारी बहनों, काम से वक्त नहीं निकल सकता, ये हकीकत है, लेकिन इसे आपको निकालना पड़ता है। यानी कि आप अगर चाहेंगी कि सारे काम हों और उसके बाद आपको थोड़ा सा वक्त अपने लिए मिले, तो मेरी प्यारी बहनों ऐसा नहीं होता। आपको पहले अगर कुछ अपनी लाइफ चेंज करनी है तो आपको उस काम को भी थोड़ा छोड़कर अपने लिए वक्त निकालना होगा। काम कभी नहीं ख़त्म होते। आपने कभी देखा होगा कि आप पूरा दिन काम करती रहें और नेक्स्ट डे क्या आप फ्री नहीं? नहीं ना। नेक्स्ट डे भी आप फ्री नहीं रह सकती। नेक्स्ट डे भी आप इतना ही काम करेंगे और कभी कभी तो ये होता है कि हम आज अगर इतना ज़्यादा काम करते हैं तो कभी कभी नेक्स्ट डे और भी ज़्यादा काम होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, निकालना पड़ता है वक्त। मेरी प्यारी बहनों, ये बताओ कि अगर कोई लेडी आज जॉब कर रही है, ऑनलाइन वर्क कर रही है और यूट्यूब चैनल चला रही है, क्या उसके पास 24 घंटे से ज़्यादा हैं? क्या उसे एक दिन के अंदर 24 घंटे से ज़्यादा घंटे मिलते हैं? क्या उसके घर की जिम्मेदारी नहीं होगी? होगी मेरी प्यारी बहनों, 100% होती है। सारे काम होते हैं, तमाम काम होते हैं, लेकिन क्या है, क्यों निकाल लेंगे वो वक्त? क्योंकि वो अपनी लाइफ को बदलना चाहती हैं और वो थोड़ा अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पर्सनल ग्रोथ को भी ध्यान देती हैं। थोड़ा वक्त निकालें, कुछ भी सीखें, उस वक्त में आपको सीखना है। जी हाँ, उस वक्त में कुछ सीखना है, जैसे कि आप कुकिंग करना सीख सकती हैं, आप ब्यूटिशियंस करना को सीख सकती हैं, आप सिलाई करना सीख सकती हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है थोड़ा सा सीखिए। मेरी प्यारी बहनों, हर घर में हर लेडी के पास मोबाइल होता है और ये मोबाइल आप अपने यूज़ के लिए अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने में इस्तेमाल करें, ना कि रील्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर टाइम बिताना या चैट करना या कॉल पर घंटों घंटों बात करने का इस्तेमाल कम करिए। अपनी पर्सनालिटी को चेंज करिए और स्मार्ट हाउस वाइफ बनिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सुबह में जब हम लेडीज़ उठती हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम नाइट सूट या हम अपना हुलिया ख़राब, बाल नहीं बने हुए, बेहद ख़राब सारा दिन उन्हीं कामों में गुजार देती हैं। रात के कपड़े पहनने वाले कपड़ों में ही हम सारा दिन काम करती रहती हैं, ये कह के कि वक्त ही नहीं मिला, हम कैसे अपने आप को सही करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, कई बहनें ये कहती हैं हमें कई दिन हो जाते हैं, हम अपने बाल तक नहीं बनाते। मेरी प्यारी बहनें ये गलत कर रही हैं। सुबह में उठिए और अब सबसे पहले 10 मिनट अपने आप को दीजिए, अपने कपड़े चेंज कीजिए, अपने बाल
बाल बनाइए, थोड़ा सा तैयार होइए। इससे क्या होगा, आप अपने आप में बहुत अच्छा फील करेंगी, आपका काम करने का दिल करेगा, आपका कुछ करने का सीखने का जज्बा जागेगा। जब हम रात के ही कपड़ों में दिन भर गंदे 2 दिन के 3 दिन के कपड़े पहने हुए हैं, हमने बाल नहीं बनाए हुए, तो हमारा कुछ भी नया करने का दिल नहीं करता। सबसे पहले आपको सुबह में रेडी होना है, 10 मिनट आपको खुद को देने हैं मेरी प्यारी बहनों। आप खुद चेंज देखेंगी, आप अपने बर्ताव में चेंज देखेंगी, आप अपने अंदर अच्छी फीलिंग महसूस करेंगी और काम में दिल लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी सेहत का ख्याल रखना मेरी प्यारी बहनों। बहुत सारी बहनें हैं ये कहती हैं कि हमने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, तो मेरी प्यारी बहनों ये बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। आज जिस घर को आप सजाती हैं, सारे घर के काम करती हैं, इस वजह से कि आपकी अगर सेहत बिगड़ गई तो क्या आप कर पाएंगी? नहीं ना। फिर वही लोग आपकी फ़िक्र करेंगे और वही टेंशन में आ जाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। डेली विटामिन्स वगैरह लीजिए, फ्रूट्स खाइए, कुछ नहीं खजूर वगैरह खाइए। मैंने खजूर ली थी, मुझे एक बार बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था सुबह उठते ही जैसे कि मैं कितनी थकी हुई हूँ। तो ये हमारी ज़हनी थकावट होती है, जो डेली काम करके थक चुके हैं। ज़हनी सुकून हमारा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हम डेली एक ही चीज़ पर सिर्फ वर्क कर रहे हैं, घर का काम, घर का काम, घर का काम। नहीं मेरी प्यारी बहनों, घर के काम से अलग आपको सोचना है। अपनी सेहत का ख्याल रखोगी तो ही कुछ कर पाओगी, लाइफ में अपने आप को बदल पाओगी। मेरी प्यारी बहनें, ये इस बात पर ज़रूर अमल करें। और आप लोगों को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि घर के काम तमाम एनर्जी मांगते हैं। हाथ पाँव जब तक चलेंगे जब तक आपकी सेहत है, तो सेहत पर ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पूरे दिन का एक प्लान बनाएं। जी हाँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें अलग लिखें, जो कम आपके इम्पॉर्टेंट वर्क हैं वो कम लिखें। इससे क्या होगा, आप अपने आप को जब देखेंगी कि आपने कितने काम किए तो आप खुद को अप्रिशिएट करेंगी कि हाँ आप एक दिन भर में इतने काम किए। मेरी बहनों, लिख लिया करें एक पेज पर कि आज मुझे ये खास काम करने हैं और वक्त मिला तो मैं ये काम भी कर लूँगी। तो मेरी प्यारी बहनों, बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनानी, 2 से 3 काम ही सिर्फ लिखा करें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरे दिन में होना। ये नहीं कि छोटे छोटे कामों की आप 50 कामों की लिस्ट बना लेंगी तो आप देखते ही थक जाएंगी। मेरी बहनों, इस तरह से आपका टाइम मैनेज होगा और आप ना, जब आप अपना वर्क देखेंगी कि आपने इतना काम किया है, आज के दिन में इतना बड़ा काम कर लिया है, तो आप अपने आप को में खुश महसूस होगी, अप्रिशिएट करेंगे अपने आप को। डिजिटल लाइफ ये आपके लिए भी है। जी हाँ, जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सी मेरी प्यारी बहनें इनके बारे में जानती ही नहीं है कि वो क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है, फेसबुक क्या होता है। तो मेरी बहनों, बहुत सारी दुनिया में नॉलेज जो कुछ चल रहा है, ये चीज़ें शेयर करते हैं, आपस में बात करते हैं लोग। तो इसमें अगर आप लोग बैठे हैं और आपको कुछ भी नहीं पता, तो इस जगह भी आप अपने गिल्टी फील करेंगे कि आपको यही नहीं पता दुनिया में हो क्या रहा है। मेरी बहनों, थोड़ा नॉलेज रखना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत वक्त मिले तो इन्हें भी चेक करें कि दुनिया में आखिर हो क्या रहा है। अच्छा, डिजिटल स्पेस भी ज़्यादा इन्वॉल्व होना भी ठीक नहीं। बहुत सारी बहनें बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व होती हैं, हद से ज़्यादा ही चैट करना, हद से ज़्यादा ही बात करना। मोबाइल का यूज़ इन बेकार बातों के लिए नहीं होता, कम से कम लिमिट में करें, लेकिन अच्छी चीज़ देखें, मोटिवेशन चीज़ें देखें, सीखने पे काम में। इसी मोबाइल से आप बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, इसी मोबाइल से आप मोटिवेशन वीडियो देखिए। मेरी प्यारी बहनों, कुछ भी सीख सकती हैं, लेकिन इस मोबाइल का यूज़ अच्छे के लिए भी किया जा सकता है, बुरे के लिए भी किया जा सकता है। तो आपकी मर्ज़ी है कि वो आप किस चीज़ में करना चाहती हैं। मेरी बहनों, अच्छे के लिए करोगी तो ज़िंदगी बदलेगी, लाइफ बदल जाएगी। इस मोबाइल का यूज़ अच्छी चीज़ों के लिए ही करना चाहिए। मेरी बहनों, अपने लिए फ्री टाइम में कैसे आप अपने आप को रखती हैं। मेरी प्यारी बहनों, मैं क्या करती हूँ, चलिए मैं अपना बता देती हूँ। जब मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं टेरेस पे जाती हूँ, थोड़ी ताज़ी हवा लेती हूँ। और मैं जो ये फूल पौधों का बेहद शौक़ है, तो मैं चाय लेकर इनके बीच बैठ जाती हूँ। मुझे बेहद पसंद है चाय वगैरह इस तरह पीना। अपने घर में पौधे वगैरह लगाइए, बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। इनके पास बैठिए, इन्हें देखिए, इनसे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है और आपको गुड फीलिंग्स आती है कि हाँ, ग्रीन पौधे वगैरह देखने से बहुत अच्छा फील होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, थोड़ा बुक पढ़िए, खाली टाइम में टीवी देखना अच्छा लगता है तो टीवी देखिए, चाय पीते पीते मोबाइल थोड़ा बहुत चला सकते हैं, या पौधों के पास बैठिए। मेरी
मेरी प्यारी बहनों वक्त निकाला करें थोड़ा सा। इस तरह से अगर आप अपने लिए थोड़ा सा बैठेंगी, थोड़ा सा सोचेंगी कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का एक गोल सेट करें, ज़िंदगी के कुछ ना कुछ मकसद सेट करें। ये नहीं होता कि झाड़ू पोछा ये मकसद है आपका, झाड़ू पोछा करना मकसद नहीं होता। झाड़ू ये ज़िंदगी के काम है, ये तो होते रहेंगे। ज़िंदगी का एक गोल सेट करें। मेरा मकसद है अल्लाह ताला मुझे, मेरा रब मेरी फैमिली के साथ हज कराए। आमीन ज़रूर लिखिएगा प्लीज़ कमेंट में। तो आप लोग भी इसी तरह का ख्वाब सजाने आँखों में और उसे पूरा करने में लग जाएं। किसी को होगा ये कि हमारा घर बड़ा हो, हमारा घर खूबसूरत हो, अपना घर हो, बहुत सारे आपके ड्रीम्स हो सकते हैं मेरी प्यारी बहनों। तो आप अपना गोल सेट करें। अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, उसे सीखने में लग जाएं। ज़िंदगी का जब तक मकसद नहीं है, बेमकसदी ज़िंदगी अगर आप जी रही हैं मेरी प्यारी बहनों, तो देखिए ज़िंदगी नहीं बदल सकती। ज़िंदगी का एक गोल सेट करें, ज़िंदगी का एक ड्रीम्स बनाएं और उसको पाने की जद्दोजहद में आज से ही लग जाए। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा, दूसरे के साथ शेयर भी करिएगा। मेरा ये नया चैनल है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करिए। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ आप सबसे। अल्लाह हाफिज़।